अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है हाइपरबोला। ये हाइपरबोला जो है ये टॉपिक, इसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। लेक्चर काफ़ी शॉर्ट होगा लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे नॉलेज होगा आपके लिए, यानी तमाम चीज़ें एक साथ डिस्कस होंगी और आपने तवज्जो से देखना है, जहाँ से समझ ना आए वीडियो को वहाँ रोक लें, नोट्स बनाएं साथ साथ। और ये कि अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हाइपरबोला जो है उसके लिए कुछ बुनियादी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने वो लिख ली और उनको समझ लिया तो समझ लें कि आप ये जो आपके 6 घंटे का काम है वो, या 6 लेक्चर्स जो हैं आपके, या 6 वीक जो लग जाते हैं, तो वो आपका टाइम जो है ना टोटल 6 मिनट में चला जाएगा। तो इसका आपको ये फ़ायदा है। सबसे पहली बात ये कि स्टूडेंट जो हाइपरबोला है उसको आपको पता नहीं चाहिए कि उसकी इक्वेशन क्या है। एक तो आपको पहली चीज़ पता हो कि हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है। एक, ये आपका पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 जो आपने देखना है वो है कि सेंटर क्या होता है, इसका क्या फार्मूला है कि हम जल्दी से सेंटर निकाल लें। नंबर 3 जो है ना हाइपरबोला में आपसे पूछा जाएगा जो सवाल वो होगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। और नंबर 4 पे जो आपसे सवाल पूछा जाएगा वो होगा फोसाई। अब ये जो फोसाई होता है ना ये फोकस की जमा है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे अगला जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो होगा वर्टेक्स, जिसमें को हम जेमा में दो चुके होते हैं या जो भी हैं, इसलिए हम उन्हें वर्टेसिस कहते हैं। फिर उसके बाद जो है ये हम सारी चीज़ें हाइपरबोला की पढ़ेंगे। स्लोप्स ऑफ द एसिम्पटोट, स्लोप ऑफ द एसिम्पटोट। और फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग, डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग। अच्छा, याद रखें कि ये जितने पॉइंट्स हैं ये काफ़ी सारी नॉलेज के यानी कि इनकी कलेक्शन करके मैंने इनको एक वीडियो में कलेक्ट किया है, जो कि आपको यानी आप हाइपरबोला के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन एक सिंगल वीडियो से लेंगे। तो इसलिए इन पॉइंट्स को आपने नोट करना है। उसके बाद आपका जो पॉइंट है वो है इसेंट्रिसिटी। और नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये पॉइंट्स की तादाद अगर आप इन्हें गिने, जो चीज़ें आपने यहाँ डिस्कस करनी है, तो वो है हमारे पास पहला, ये दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 चीज़ें हम हाइपरबोला की सीखेंगे। अब सबसे पहली बात ये कि आप हाइपरबोला के बारे में कुछ जानते तो हों कि हाइपरबोला होती किस तरह की शक्ल है। तो याद रखें स्टूडेंट कि जो हाइपरबोला होता है उसकी शेप दो तरह से हो सकती है। कौन कौन सी टाइप से? एक हो सकता है हाइपरबोला आपका इस शेप में, यानी मैं यहाँ पे अगर आप उसको दिखाऊं तो एक हो सकता है जैसे एक लाइन यूं लगी होगी, ठीक है, एक लाइन आपने ये लगा ली और दूसरी लाइन जो है ना उसके ऊपर ऐसे लगा दें और एक लाइन इधर लगाएं, तो ये जो है ना ये आपका एक हाइपरबोला है। अब हाइपरबोला इस शक्ल का भी हो सकता है और इसका भी, यानी ऐसे खड़ी लाइन के ऊपर भी हो सकता है, यानी यहाँ पे वैक्सिस वाली लाइन होती है दरमियान में कहीं। तो आपने देखा कि हाइपरबोला दो शेप्स में हो सकता है, एक वाला इस तरह लेटा हुआ और दूसरा जो है ना वो जागा हुआ यानी खड़ा है। अब आपने देखा हाइपरबोला कितनी तरह से होता है, एक लेटा हुआ है और दूसरा खड़ा है, जिसको हम कहते हैं ये जो पोजीशन होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो अब आपको इनका पता हो कि ये दो तरह से हो सकता है। अब सवाल पैदा होता है हमें कैसे पता चलता है कि ये किसी सवाल को देख के कि लेटा हुआ है या इस तरह है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर हाइपरबोला के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और कहाँ होती हैं, तो ये भी हमने देखनी है। अब सबसे पहला जो है पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, तो यहाँ पे जो होता है ना उसको हम उसका ओरिजिन कहते हैं, सेंटर कहते हैं। दूसरे नंबर पे याद रखें कि आपको इसका मतलब लगा कि हाइपरबोला जो कि यानी दोनों पॉइंट्स, दोनों वो जो शक्लें हैं जो कप से बने हुए हैं उनके दरमियान वाला पॉइंट।
अब याद रखें ज़रूरी नहीं है इस लाइन के ऊपर ही हो, सेंटर का मतलब है यानी ये वाला कप और ये वाला कप उसके दरमियान वाली जगह। अब दरमियानी जगह यहाँ आगे पीछे भी कहीं हो सकती है लेकिन होती मिडल पे है, तो उसको हम कहते हैं सेंटर। हम निकालना भी सीखेंगे। सेकंड वन ये है कि आपसे जो पूछी जाएगी बात वो है जो है फोकल लेंथ पूछी जाएगी और फोसाई। फोसाई मीन एक एक फोकस पॉइंट यहाँ होता है, एक फोकस पॉइंट यहाँ होता है। एक को हम अगर F1 कहें तो दूसरे को F2 कहते हैं। तो ये दो फोकस पॉइंट हो गए। इसी तरह अगर इसके भी दो फोकस पॉइंट होंगे F1 F2, उन दोनों को फोसाई कहते हैं। अब वर्टेक्स क्या होते हैं? वर्टेक्स ये वाली जो जगह होती है यानी जिस जगह पे वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर मिले होते हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। अब वर्टेक्स दो होते हैं, यहाँ और यहाँ, या इसके भी दो हैं इसके भी दो हैं। इसके वर्टेक्स जो हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे, इसके वर्टेक्स जो हैं वो वाई एक्सिस के ऊपर होंगे। जिसके वर्टेक्स तो ये आपने क्या देख लिया, यानी आपको पता है वर्टेक्स कहाँ होते हैं, फोकस कहाँ होता है, सेंटर कहाँ होता है। उसके बाद है स्लोप भी हम निकालते हैं। बाद दफ़ा जो पैराबोला है वो थोड़ा सा ट्रांसलेट हुआ होता है, मीन कि वो ऐसे होने के बजाय ऐसे हुआ होता है। इसी तरीके से या ऐसे होने के बजाय थोड़ा रोटेट हो चुका होता है। इसी तरीके से डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग आपको पता हो ये किधर से ओपन हो रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर हो रहे हैं या वाई एक्सिस पे, इसको भी हम देखेंगे। इसेंट्रिसिटी एक बड़ी ही बुनियादी चीज़ है जिससे हम पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स साइन में डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके बाद है ट्रांसफरस एक्सिस। ये सारे 9 के 9 पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने फिगर को थोड़ा सा देखा आपने इसके बारे में। अब स्टूडेंट पहली बात ये कि हमें पता नहीं चाहिए कि पैराबोला हम जो पढ़ रहे हैं ये है हाइपरबोला। हाइपरबोला जो शेप है, अगर मैंने गलती से कहीं पैराबोला कहा है यानी इसके बारे में, तो उसके लिए आप देख लीजिएगा लेक्चर को। लेकिन ये कि ये हम पढ़ रहे हैं टॉपिक है हमारा हाइपरबोला। अब स्टूडेंट आप लोगों का जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना हाइपरबोला के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या होगा? आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आप पूछेंगे यार हाइपरबोला होता क्या है। तो आप कहते हैं कि हाइपरबोला जो है ना वो बेसिकली ये शेप है, ये शेप है। मैं इसकी उस तरह से डेफिनेशन पे नहीं जा रहा अभी, मैं सिर्फ पहले जो है ना इसके मैथमेटिकल पे आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहली बात है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। अब स्टूडेंट याद रखें कि इसकी इक्वेशन होगी x माइनस एच ओवर ए, इसके ऊपर भी स्केयर, और माइनस y माइनस के, इसके ऊपर स्केयर ओवर b का स्केयर इक्वल टू 1। अब एक ये मैंने लिखी है, ये लिख ली है। अब मैंने लिखनी है दूसरी देखें, मैं ऐसे लिखता हूँ यानी यही वाली इक्वेशन मैं इधर लिखता हूँ, लेकिन फ़र्क क्या होगा, y माइनस के का स्केयर डिवाइडेड बाई ए का स्केयर और माइनस एक्स माइनस एच का स्केयर डिवाइडेड बाई बी का स्केयर इक्वल टू 1। तो अब स्टूडेंट दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क से एक में ये है कि एक में एक्स वाली इक्वेशन पहले है, वाई वाली बाद में है। इसमें वाई वाली पहले है, एक्स वाली बाद में है। तो अब आप समझ गए होंगे अगर आपकी इक्वेशनों में एक्स वाली वैल्यू पहले हो, वाई वाली बाद में हो, तो पैराबोला इस शक्ल का बनेगा। सॉरी मैं फिर भूल जाता हूँ, इसमें हाइपरबोला इस शेप का बनेगा। अगर आपके पास शेप यूँ हो, मतलब अगर उसमें वाई वाली इक्वेशन पहले हो, एक्स वाली बाद में हो, तो उस वक्त इस तरह खड़ा बनेगा। तो इसका मतलब है आप इक्वेशन देख के पहचान सकते हो कि शक्ल किस तरफ है, खड़ा है या लेटा हुआ है। इसके साथ साथ हमारे पास है यहाँ पे इक्वेशन दो तरह से हुई है, आप इसको जान चुके हैं। इक्वेशन कितनी टाइप से हुई है? दो से। अब स्टूडेंट याद रखना कि ये यहाँ पे सेंटर क्या होता है, इसका आपसे पूछा जाए सेंटर बताएं, तो आप कहेंगे जी सेंटर जो है हमारे पास वो है इसका एच के। क्या सेंटर है? एच के। और इस दूसरे का क्या है? इसका भी एच के। तो ये आपका क्या निकला? सेंटर का फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है। अब स्टूडेंट सवाल जब दिया होगा तो बाद दफ़ा पैराबोला ओरिजिन पे बना होता है, उस वक्त इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र ओवर बी स्क्र इक्वल टू 1। और इसकी भी एक्स स्क्र, क्योंकि एच और के की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए तो जो आपका हाइपरबोला होता है वो ओरिजिन पे बना होता है। ओरिजिन पे बना होने का मतलब ये होता है कि देखें आपने जब वो बनाते हैं ना यहाँ पे उसे, तो वो जो ये इसका ओरिजिन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का, तो वो दोनों के दरमियान में लेकिन अगर वो अपनी जगह से हिला हो ना, यानी असल एक्स एक्सिस वो और हाइपरबोला यहाँ पे कहीं बना हो। अब ये ओरिजिन से चूँकि हटा हुआ, असल ओरिजिन ये था, ओरिजिन से जब हट जाता है तो उसकी इक्वेशनें इस तरह की होती हैं। और अगर ओरिजिन के ऊपर बना हो मीन उसी के सेंटर पे, तो इक्वेशन होती है वाई स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र ओवर
बी स्क्र इक्वल टू 1 मीन उन इन दैट केस एच और के मौजूद नहीं होते। जो अक्सर आप इक्वेशनों को देखा करते हैं कि ऐसे लिखी होती है तो इसका मतलब होता है कि वो हाइपरबोला है, लेकिन उसकी जो शेप है वो कहाँ पे होगी, उसकी जो शेप होगी वो कहाँ बनेगी, ये आपको पता हो, ओरिजिन पे, ओरिजिन के ऊपर बना होगा। लेकिन अगर इसमें कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है ओरिजिन पे नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट आपने देखे। तो सबसे पहली बात मेरा आपसे सवाल है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, सॉरी हाइपरबोला। तो आपने कहा एक ये होती है और एक ये है। मैंने पूछा क्या डिफरेंस है दोनों में, तो आपने जवाब दिया कि एक में एक्स वाली इक्वेशन पहले आती है, वाई वाली बाद में, दूसरे में वाई वाली पहले एक्स वाली बाद में। जब उल्टा काम होता है, उल्टा मीन वाई पहले एक्स बाद में, तो इन दैट केस ये इस तरह बनता है, वर्टिकल बनता है। और जब इस तरह बनता है तो वो हॉरिजॉन्टल होता है। ये दो आपको पता। फिर आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड सेंटर, तो आप क्या करते हो, इक्वेशन आपको दी होती है, वहाँ एच के नज़र आ रहा होता है हमें, बस हमें फार्मूला पता है एच के। अब ये तो नहीं दिया होगा, हमें तो सिंपल सवाल दिया होगा, तो उस सवाल में हमें दिखाई देगा एच और के की वैल्यू, यानी एक्स में से जो चीज़ माइनस हो रही होगी वो एच होगा, जो वाई में से माइनस हो रहा होगा वो के होगा, तो जो सेंटर होगा वो एच के। तो दोनों का फार्मूला सेम है। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है, हम जो कैलकुलेट करना चाहते हैं उसको, वो है फोकल लेंथ। अब उसका अगर हमें फार्मूला आता हो तो कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं फोकल लेंथ को, तो वो हम देख लेते हैं। फोकल लेंथ इक्वेशन जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं फोकल लेंथ इक्वेशन। इसको ये पढ़ा करते हैं, इसे ए स्क्र प्लस बी स्क्र इक्वल टू सी स्क्र। याद रखना ये दोनों के लिए सेम होती है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, यानी कि इसको कहते हैं क्या है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र इक्वल टू सी स्क्र। इसको फोकल लेंथ इक्वेशन कहते हैं। याद रखना कि जो फोकल लेंथ इक्वेशन होती है उसमें ए जो होता है, जो एक्स के नीचे होता है वो ए, जो पहले के नीचे होता है वो ए होता है, यानी कि ए वाई के नीचे भी हो सकता है। जो एक्स वाले के नीचे होता है वो ए होता है, जो वाई वाले के नीचे होता है वो बी होता है। ए और बी जब मिल जाता है तो हम सी निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन को कहते हैं फोकल लेंथ इक्वेशन। फिर उसके बाद स्टूडेंट अगला सवाल है आपका, फोसाई का फार्मूला क्या होता है। फोसाई का फार्मूला स्टूडेंट ये होता है, यानी कि आप लिखते हैं एच प्लस माइनस सी और के, ये फार्मूला होता है। और दूसरी साइड पे फार्मूला होगा एच और फिर के प्लस माइनस सी। अब इसको समझिएगा फार्मूले को सही से, ये क्या है, फोसाई। फोसाई मीन के, अब इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें होता है हमारे पास इक्वेशन में कि एच प्लस माइनस सी प्लस के। अब सी हमें पहले से पता होता है, हम ऊपर निकाल चुके होते हैं, सी ऊपर वाले फार्मूले से आ चुका होता है। एच और के हमें सेंटर से मिल चुका होता है। जस्ट जिस बच्चे को फार्मूला याद होता है वो जस्ट रखता है और सवाल हल कर लेता है, क्योंकि ऊपर से हमें एच और के मिल चुका होता है, सी भी हम इस फार्मूले से निकाल चुके होते हैं, यानी ए की कीमत पुट करते हैं बी की और वहाँ से सी निकाल लेते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ एच सी और के की वैल्यू रखते हैं। फिर आपने इतना याद रखना है कि जब एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा ये, तो उस वक्त एक्स एक्सिस के अंदर, यानी यहाँ दो चीज़ें हैं, एक हिस्सा एच प्लस माइनस सी है और दूसरा हिस्सा के है। एक्स एक्सिस में जब कोई चीज़ ऐड हो रही होती है तो वो एक्स एक्सिस पे बना होता है। तो आप देखें यहाँ के प्लस सी जो है ना, सी किस में ऐड हो रहा है, यहाँ पे वाई एक्सिस के अंदर। वाई एक्सिस कौन सा होता है, यानी क्यों वाई एक्सिस में, क्योंकि वाई एक्सिस इसमें होता है, एक्स एक्सिस में चेंज नहीं होता, इसलिए ये। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होगा, इसके लिए ये होता है, इसके लिए ये है। यानी आप फिगर देख के उसके साथ कोई पूछे कि उसके फोकस पॉइंट बताएं तो आप फार्मूला बताएंगे एच प्लस माइनस सी के। लेकिन अगर ऐसे होगा तो आप कहेंगे कि आप प्लस माइनस सी जो है, अच्छा ये प्लस माइनस सी क्यों कहते हैं, ये याद रखना कि फोकस जो होते हैं ना दो होते हैं। इस वाले फोकस को हम कहते होते हैं एच प्लस सी और के, और इस वाले फोकस को हम कहते होते हैं एच माइनस सी और के, सॉरी हाँ के, ये हो गया, और इसमें भी के है, यानी कि आपको पता है दोनों हैं। तो प्लस माइनस का मतलब है इस साइड वाले को प्लस कहा करेंगे, इस वाले को माइनस, इसलिए यहाँ प्लस माइनस लिखा होता है। लेकिन अगर इस शेप को देखेंगे तो एक बनेगा एच के प्लस सी ऊपर वाला और नीचे वाला बनेगा एच के माइनस सी। होप सो कि आपको फोकस का फार्मूला आता होगा। मैं साथ में एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ ताकि ये हो कि आपको क्वेश्चन करना आ जाए। जैसे मुझे दिया उस सवाल में कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब कोई बंदा आपसे पूछ बैठता है कि इसमें h और k की वैल्यू बताओ, यानी इसका सेंटर बताओ, तो आप कहेंगे, सॉरी यहाँ y है, आप कहेंगे, पहली बात है आपसे को पूछता है ये प्लस नहीं है, ये प्लस हो तो ये इलिप्स बन जाता होता है, माइनस होता है बीच में, यहाँ माइनस है।
अब स्टूडेंट को पूछता है कि आपको ये बताओ ये इसकी शेप कैसी होगी, तो आपको पता है एक्स वाली इक्वेशन पहले है, वाई वाली बाद में माइनस हो रही है, तो इसका मतलब है कि शेप ये वाली होगी, ये वाली शक्ल बनेगी इससे। फिर दूसरा सवाल पूछेगा इसका सेंटर बताओ, तो x इक्वल टू 2 निकलेगा और y इक्वल टू 7, तो इसका सेंटर 2 7 होगा। तो आपको पता चल गया h की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 7 है। अब आपको 2 और 7 का भी पता चल चुका है। अब कोई पूछता है आपको a बताएं और b बताएं, आपको पता है a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, आपको इसका भी पता चल गया। आपको वहाँ से c भी आप निकाल सकते हैं, वहाँ से आप फोकस भी, यानी आपको कीमतें पता हूँ जस्ट पुट करें, क्योंकि h भी पता c भी पता, तो यहाँ जस्ट सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत है। अब स्टूडेंट अगला सवाल है जो है वो है वर्टेक्सिस। वर्टेक्सिस जो है ना वो क्या होते हैं, वर्टेक्स वगैरह, तो उनका फार्मूला आप देख लें ताकि आपको वर्टेक्स लिखने भी आते हों। वर्टेक्स के लिए आप लिखते हैं, हमारे पास है एच प्लस माइनस ए और के, और आप समझदार हैं, आपको पता है इस साइड वाले का क्या होगा, इसमें एच अकेला होगा, ए जो है ना वो ऐड होगा, लेकिन आप इसमें वाली साइड पे होगा, यानी आप ये समझ गए हैं। अगर आप एच प्लस माइनस क्यों लिखते होते हैं, क्योंकि दो वर्टेक्स होते हैं, पॉजिटिव साइड वाला लेंगे तो एच प्लस ए के लेंगे, नेगेटिव वाला लेंगे तो एच माइनस ए के लेंगे। तो इसी तरीके से ये वाला वर्टेक्स इस शक्ल के लिए निकलेंगे और ये वाले वर्टेक्स इस शेप के लिए निकलेंगे। अब स्टूडेंट आपको ये अगर फार्मूले आते हैं, एच के वगैरह ऊपर निकाल चुके होते हैं, जस्ट रखें, वर्टेक्सेस फ़ौरन से निकल आते हैं। फिर मैं बता दूं ये वीडियो लेक्चर जो है ये तकरीबन जो है एक टॉपिक का एक लेक्चर होता है, तो मैंने चूँकि आपके कोर्स जो है वो बहुत कम लेक्चर यानी 32 लेक्चर में कंप्लीट जो एनालिटिकल ज्योमेट्री का कोर्स होता है, और वो भी थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं यूट्यूब के ऊपर बोर हो जाते हैं ऐसे टीचर्स की वीडियो देखने में जो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए ये होता है कि आपकी कुछ जनरल चीज़ें आपको बताई जाती हैं जिससे ये हो कि आप थोड़े टाइम में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लर्न कर लें, और आपको लाइफ टाइम जो है ना इस तरह का कोई टॉपिक आए तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। अब ये कि आप अगर एक की चीज़ सीखने में आप एक लेक्चर लें, तो इस तरह के अगर 9 लेक्चर ले लें आप, तो 9 लेक्चर्स के बाद स्टूडेंट जो होता है वो इतना बोर हो चुका होता है, वो समझता है कि ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को दुश्वारी के साथ बेशक सीख रहे हैं, लेकिन ये कि अगर 20-25 मिनट में अगर आपकी वो कवर हो रही है, तो ये देखें आपके कितने घंटों को सेव कर रही हैं। तो स्टूडेंट इसमें आपने बोर होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है आपको जस्ट फार्मूले लिखने हैं, कहीं लिखने के बाद उनको तैयार कर लेना है, और क्वेश्चन जब दिया होगा, अगर इस तरह नहीं दिया हुआ तो हमें पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। अगर नहीं भी पता तो मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं कि पिछली जो है हाइपरबोला के अलावा पैराबोला एलिप्स की मौजूद हैं। अदरवाइज़ मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को इस तरह कन्वर्ट किया जाता है। जब इक्वेशन इस तरह से बन जाती है तो देन आपका क्वेश्चन आगे से स्मूथली चलने लगता है। अब स्टूडेंट हम बात करने लगे स्लोप ऑफ एसिम्पटोट की। अब याद रखें स्लोप और एसिम्पटोट की ये इक्वेशन होती है प्लस माइनस बी ओवर ए, और इसकी इक्वेशन होती है प्लस माइनस ए ओवर बी। ये बड़ी खास बात होती है। आपको पूछा जाए स्लोप ऑफ एसिम्पटोट बताओ, तो उसका फार्मूला होगा ये इक्वल होगा किसके, इसके, यानी कि कोई पूछे स्लोप ऑफ एसिम्पटोट क्या है, तो आप कहेंगे प्लस माइनस बी ओवर ए फॉर व्हाट दिस वैल्यू। इसके इस तरह की शेप दी हो तो स्लोप का फार्मूला बी ओवर ए होगा। अगर इस तरह की शेप दी हुई है तो स्लोप का जो ऑफ एसिम्पटोट जो है ए ओवर बी होगा। अब स्टूडेंट इसको निकालना तो बहुत आसान है, ए बी की वैल्यू हमें ऊपर से पहले ही पता होती है, जैसे यहाँ रख देते हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट अगला जो टॉपिक आपसे पूछा गया है वो है कि इसकी डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग बताएं। तो इसकी होगी लेफ़्ट एंड राइट, कि इसकी क्या होगी लेफ़्ट प्लस राइट, ठीक है, लेफ़्ट प्लस राइट। और इसकी क्या होगी अप एंड डाउन, इसकी क्या होगी अप और प्लस डाउन। क्यों, आपको पता है ना एक ऊपर की तरफ बन रहा है एक नीचे की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग एक ऊपर की तरफ खुला हुआ है एक नीचे की तरफ, और इसकी एक लेफ्ट की तरफ खुला हुआ है प्याला, दूसरा दूसरी तरफ। तो अब आप दो शेप्स, ये मैं जस्ट आपकी को याद करवाने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ करता हूँ। अब आपके पास है डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग, आपको पता है इसकी डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग क्या है, इस साइड वाले की, यानी कि इसकी अप एंड डाउन, इसकी लेफ़्ट एंड राइट, तो ये आपको पता होगा। उसके बाद फार्मूला है इसेंट्रिसिटी का, क्या फार्मूला होता है, तो याद रखना कि दोनों का सेम होता है, इसका भी सी ओवर ए होता है, इसका भी सी ओवर ए। अब सी भी आपने निकाला होता है, ए भी निकाला होता है, जब सी ओवर ए निकालते हैं तो इसेंट्रिसिटी निकलती है, ठीक है, सी ओवर ए होता है। उसके बाद इसको हम पढ़ते हैं ट्रांसफर एक्सिस। जो इसका ट्रांसफर एक्सिस होता है वो होता है वाई इज इक्वल टू के, और जो इसका ट्रांसफर एक्सिस होता है याद रखना कि ये
जी, जो इस साइड वाले का ट्रांसफर एक्सिस है वो है y इक्वल टू के, जो इस साइड वाले का ट्रांसफर एक्सिस होता है उसे कहते हैं x इक्वल टू एच। अब आप समझ रहे होंगे y इज इक्वल टू के क्यों ट्रांसफर एक्सिस में, ये इसलिए होता है ऐसे कि क्योंकि आपको पता है कि y की साइड पे k होता है, x की साइड पे h होता है। लेकिन एक और x चीज़ होता है जो मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, वो है पॉइंट नंबर 10 है आपका, कि यानी ये लास्ट वाला, बस आज का ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट होने जा रहा है, तो इसमें उसको हम कहते थे कंजुगेट। आपसे कहा जाए ना कंजुगेट एक्सिस बताएं, तो आप क्या बताएंगे, यानी पॉइंट नंबर 10 है, इसको आपने नोट भी करना है, और इसका नाम क्या है, कंजुगेट, कंजुगेट एक्सिस। ठीक है, आपसे को पूछता है कंजुगेट एक्सिस क्या होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल इसी तरह वो भी होता है, लेकिन कंजुगेट में चेंजिंग हो जाती है। चेंजिंग ये होता है y इज इक्वल टू जो है ना के हो जाता है, सॉरी ये मैंने शायद ठीक है, ये ठीक लिखा हुआ है, इसमें से चेंजिंग ये आती है कि यहाँ आ जाता है x इक्वल टू एच, और इसका क्या होता है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए, x इक्वल टू एच, और इसका क्या होता है, याद रखिएगा y इज इक्वल टू के। फर्क क्या पड़ा इन दो में, कोई पूछता है ट्रांसफर एक्सिस इस शेप की बताओ, तो इस शक्ल की आप बताएंगे, ट्रांसफर एक्सिस इसकी बताएंगे y इज इक्वल टू के, और इस शेप की कोई पूछे तो आप कहेंगे x इक्वल टू एच। अच्छा, सवाल पैदा होता है कि इस शेप की y इज इक्वल टू के क्यों है, वो देखें इस ये बना हुआ एक्स एक्सिस पे होता है, लेकिन ट्रांसफर का मतलब आप ये समझ लें कि उसका देखें बना हुआ ये है, लेकिन उसको जब आप ट्रांसफर करेंगे तो इधर हो जाएगा, तो इसकी जो है ना y इज इक्वल टू के होती है। और जैसे को पूछता है इसकी ट्रांसफर, तो आप कहेंगे ये है, और उसकी पूछेंगे तो वो ट्रांसफर होके x बन जाता है, तो इसलिए x इक्वल टू एच है। अब जो कंजुगेट होता है, कंजुगेट जो होते हैं ना वो सेम ही रहते हैं, यानी इसकी x इक्वल टू एक्स एच ही रहती है, यानी x एक्सिस वाले का h ही रहता है और y एक्सिस वाला k ही रहता है। तो ये आपके टोटल पॉइंट्स की तादाद थी स्टूडेंट 10। इनकी जो समरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने असल में ये लेक्चर जो है जो कलेक्शन की थी, मैं इसको जल्दी बनाना चाह रहा था, लेकिन कुछ टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन ये कि मैं इसके लिए ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को लर्न कर चुके होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपरबोला को लर्न करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं, जस्ट हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी हो और चंद एक फार्मूले दिए हों, हम देख के बता सकते हैं कि फ़िगर कौन सी है, हम ये बता सकते हैं कि इसका हम फार्मूलों को ज़ुबानी लिख सकते हैं फिर फिगर के हिसाब से, और उनके अंदर ए जो मेन चीज़ें निकालनी होती हैं वो होता है एच के ए बी एंड सी, जिसको ये मिल जाते हैं तमाम फार्मूले में रखते हैं और हम अपने रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आज का ये हमारा लेक्चर था, तो आप लोगों ने इसे अटेंड किया, इसके रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।